फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के पेपर लीक इशू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर, ये आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट आई है इसके बेस पे क्या हो सकता है। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और 18 जुलाई को पोस्टपोन कर दी गई है आपकी हियरिंग। काउंसलिंग भी आपकी डिले हो जाएगी। कब तक डिले हो जाएगी ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईआईटी की जो मद्रास की रिपोर्ट आई है, आईआईटी मद्रास की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स मेक एंड ब्रेक वाली रिपोर्ट है। अगर आप 2023 और 24 का ग्राफ खुद से ड्रॉ करोगे रैंक वर्सेस स्कोर का, 550 से लेकर 720 के बीच में ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो आपका जो ग्राफ जाएगा 2024 का वो काफ़ी स्टिप से जाएगा और 2023 का काफ़ी नीचे से जाएगा। मीन्स 2023 और 24 के बीच में आपकी काफ़ी गैप दिखेंगे हर रैंक पे, हर स्कोर पे, और काफ़ी परसेंटेज का गैप दिखेगा। इवन क्या कहते हैं 720 पे आपको 3250% का गैप दिखेगा। कहने का मतलब है कि गैप काफ़ी बड़ा हुआ। फिर भी आईआईटी मद्रास ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें ऐसा कोई भी यहाँ पे मास लीकिंग नहीं समझ में आई। उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप खुद से ग्राफ खींचोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगा। आपको तो लगेगा कि ये तो सीधा सीधा यहाँ 1000% 2000% का इंक्रीमेंट हो रहा है और किसी को दिख नहीं रहा है। या ये रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखेंगे तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि 2024 का ग्राफ अचानक से ही स्पाइक कर गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये दिया है कि आईआईटी मद्रास ने कि 25% सिलेबस को कम किया गया है। इसकी वजह से रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। और रैंक इन्फ्लेशन एक जगह पे या एक स्टेट पे नहीं हुआ, ये ओवरऑल इंडिया में जितने भी सेंटर हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। क्योंकि स्टेट वाइज भी उन्होंने डेटा एनालिसिस किया हुआ है, सेंटर वाइज भी डेटा एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरह से फ्लक्चुएशंस हुआ है। तो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट ये कह रही है कि कोई भी यहाँ पे मास लीकिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से देखोगे आपको तो आपको 1000% 2000% का गैप दिखेगा। लेकिन इसके पीछे जो वैलिड लॉजिक है, जो इनका लॉजिक है आईआईटी मद्रास का, कि 25% अगर कोर्स कम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हर जगह अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये मैटर भी जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ग्राफ तो सीधे सीधे दिख जाएगा। अगर आप 2023 और 24 का ग्राफ देखोगे, ओरिजिनल ग्राफ देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी स्टिप हुआ है। लेकिन इसके पीछे रीज़न केवल यही है कि 25% सिलेबस कम हुआ और जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। अब इसको कैसे काटा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट जाना ही जाना है, 100% जाना है। अगर जजेस ने ये पूछ लिया कि ये तो काफ़ी परसेंटेज का गैप दिख रहा है, तो उसके पीछे ये 25% कोर्स का जो लॉजिक है यही दिया जाएगा। अब इससे कोई कितना संतुष्ट है, क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। एनटीए नहीं मान रहा है कि मास पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना था डेटा एनालिसिस करके लेके आइए, आपकी क्या कुछ ऐसे गड़बड़ी हुई है। आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है जेन्युइन। अगर आप संस्थान की बात करोगे तो भाई कोई एक संस्थान ही तो उसकी रिपोर्ट बनाएगा। अब उस पर भी अगर आप डाउट करते हो या सुप्रीम कोर्ट का जज उस पर डाउट करता है या क्या करता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फिर आप किससे जांच करवाओगे, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सरकारी ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो प्रूफ आएंगे उनको देखा जाएगा, उसके पीछे रीज़न क्या है ये बताना पड़ेगा। अगर स्पाइक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या अगर दोनों डेटा सेम हो रहे हैं तो किस बेसिस पे हो रहा है। तो कहने का सीधा सी मतलब 25% सिलेबस कम होने का लॉजिक है। क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, प्रीवियस ईयर जैसा था। लेकिन क्योंकि मद्रास का कहना है, आईआईटी मद्रास का, कि 25% कम हुआ था इसको सिलेबस, जिसकी वजह से ये स्पाइक हुआ है और हर स्टेट में हुआ है। ये वैलिड पॉइंट है, ये जाएगा ज़रूर। और ये जाएगा तो इसका क्रॉस क्या बनेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब सीधे सीधे ये लॉजिक दिया जाएगा कि हर जगह ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है आप जान सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी मद्रास की ही रिपोर्ट है जो कि आपका रीनीट कराएगी या नहीं कराएगी। ये दोनों डिपेंड करता है इसी पे।